ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 390 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 माघ कृष्ण पक्षः चतुर्थी मंगलवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 19 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो कल हमने यहाँ भगवद गीता का जी जो शब्द है असक्तः, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म। सारा जो आपको वैदिक कर्म है, वैदिक नित्य कर्म, वो नित्य कर्म आपको असक्त होके करना चाहिए। और यदि आप बिना शक्ति के कर्म करेंगे तो आप सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। और इसी बात को समझने के लिए कि ये असक्तः क्या है, क्या ये भगवान कह रहे हैं असक्तः, बिना शक्ति के, बिना फल के आप कर्म कर रहे हैं। तो इसको कल हमने समझने के लिए मनुस्मृति जी में से 5 श्लोक देखे थे और उसको ही थोड़ा सा समय लगा के एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि जो भी एक बार किया जाए उसको दूसरी बार देखना चाहिए ताकि उसका रस निकले, ताकि हमें ये असक्त शब्द और अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, कल जो श्लोक किए थे उनको यहाँ लिखा गया है, पुस्तक से नहीं देख रहे हैं सीधा, अब यहाँ देखते हैं। उसमें हमने ये देखा कि हमने द्वितीय अध्याय देखा था और कहा गया कि पहले अध्याय में मनुस्मृति जो धर्म को बता रही है वो पहले अध्याय में क्या देती है, तो पहले अध्याय में साक्षात ब्रह्म ज्ञान को देती है, बताती है कि कैसे परमात्मा ही जो है वो इस सारे सृष्टि के रूप में व्यक्त हुए। इसलिए परम सत्य ही नारायण रूप से, वर्णाश्रम रूप से उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पहले दिया और ब्रह्म ज्ञान को ही धर्म कहा। पहली बात ये, क्योंकि धर्म का फल सुख देने वाला होता है और आत्मज्ञान परम सुख देने वाला साधन है। ठीक है। उसके बाद अब दूसरे अध्याय में मनुस्मृति में हमें भगवान धर्म का सामान्य लक्षण क्यों बता रहे हैं, ताकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जो अंग है, अर्थात अपने वैदिक कर्मों को असक्त भाव से करना, जिसको भगवद गीता कर्म योग कह रही है। तो ज्ञान योग और कर्म योग जो भगवद गीता में बताए जा रहे हैं वही मनुस्मृति में बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब धर्म का लक्षण क्या बताया गया जिसका हमको सेवन करना है, तो कहा सद्भिः विद्वद्भिः सेवितः। धर्म वो है जो वेद के विद्वान, जो वेद के अर्थ को जानते हैं, उनके द्वारा सेवित है, उनके द्वारा उनको प्रिय है। ठीक है। उनका वो इसका
आचरण करते हैं। और वो जो वेद के विद्वान हैं वो केवल विद्वान ही नहीं हैं, सद् भी, वो लोग धार्मिक हैं, अर्थात स्वयं धर्म में स्थित हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। केवल नॉलेज ही नहीं है उनके पास, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या कही? नित्यम अद्वेष रागी भी, ना उनके अंदर कोई द्वेष है, वो किसी भी वस्तु से द्वेष और राग, व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं धारण करते हैं। वो केवल शुद्ध, ये धर्म है, ये अधर्म है, जो धर्म है उसको वो पालन करते हैं, जो अधर्म है उससे दूर रहते हैं। लेकिन जैसे एक व्यक्ति है, वो कहता है ये मेरा प्रिय है, वो प्रिय की तरफ जाता है, जो मेरा व्यक्तिगत अप्रिय है उससे दूर जाता है। लेकिन जो वेद को जानने वाले लोग हैं वो केवल धर्म को ही अपना प्रिय करते हैं, धर्म से उनको राग है, अधर्म से उनको द्वेष है। तो ये बात समझ में आई? तो राग और द्वेष अगर धर्म से हो उसको राग नहीं कहते। राग और द्वेष तब होता है कि अगर आपका व्यक्तिगत किसी चीज से राग है और किसी से द्वेष है, और वो राग और द्वेष समष्टिगत, जो धर्म किसी व्यक्ति पे आश्रित नहीं है, वो धर्म जो है उसको वो लोग पालन करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया कि व्यक्तिगत राग द्वेष उनमें नहीं है। जैसे अर्जुन में व्यक्तिगत राग द्वेष आ गए थे, वो कहते थे कि मैं अपने परिवार के लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उनसे उनका राग द्वेष था, उसके कारण वो धर्म से गिरने लगे। लेकिन ये जो वेद के विद्वान हैं, जो सदा धार्मिक हैं, क्यों ये सदा धार्मिक हैं? क्योंकि इनके अंदर धर्म से गिराने वाला कोई व्यक्तिगत राग और द्वेष नहीं है। चौथी चीज क्या कही? हृदयेन अभ्यनुज्ञातः, उनका जो अंतःकरण है वो सदा अंतरात्मा भगवान में, जगत की आत्मा में प्रीति करने वाला है। इसलिए ऐसे हृदय के द्वारा, ऐसे अंतःकरण के द्वारा जो पूरी तरह परमात्मा में रखता है, उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ये बताया कि उनका अंतःकरण जो है, जो आत्मा में अनुरक्त है, वो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अब मनु जो भृगु जी हैं वो कहते हैं कि वो धर्म जो ऐसे लोगों के द्वारा सेवित है जिनमें ये चार चीजें हैं, वेद का ज्ञान, स्वयं उसका धर्म का अनुष्ठान, और वो धर्म के अनुष्ठान में बाधा बनने वाले व्यक्तिगत राग द्वेष से रहित, और उनका अंतःकरण सदा राम जी के अंतरात्मा के रस में रमा हुआ, ऐसा धर्म आप में जानिए। ठीक है, तो वो बताने लगे हैं। अब ये बताइए, हमारे पर हम ना वेद के ज्ञानी हैं, हमें ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं जहाँ भारत में ऐसा कह दिया गया है कि धर्म जो है वो उसका वेद से कोई संबंध ही नहीं है, और ना ही कोई भक्ति से संबंध है। भगवान से तो आपको प्यार करना है तो बस आप प्यार कीजिए, कोई विद्या इत्यादि शास्त्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं वो तो छोटे हैं, भक्त तो सबसे बड़े हैं। एक अजीब सी भक्ति बना दी है, जो जितना आप अनपढ़ होंगे उतनी ज़्यादा आपकी भक्ति है। तो ऐसे काल में हम पैदा हुए हैं जहाँ पर हमको पूरी तरह वेद से हटा दिया गया है। हमारी साइंस इत्यादि भी हमें वेद से हटाती है, हमारी भक्ति भी वेद से हटाती है, हमारे गुरुजन भी हमें उससे हटाते हैं, स्वाध्याय से। सब कहते हैं, सब बस यही कहते हैं, आप भगवान का नाम जपते रहो बस, कोई ज़रूरत ही नहीं है शास्त्र अध्ययन की। इसलिए वेद अध्ययन से तो हम दूर हैं, और धार्मिक वेद अध्ययन जो वेद को जानेगा वही धर्म का पालन करेगा। इसलिए हम लोग धार्मिक भी नहीं हैं। और राग द्वेष, हमारे अंदर तो व्यक्तिगत राग द्वेष ही भरे हैं, इनको दूर करने का तो हमें कोई उपाय भी नहीं मिला है। और
हमको यही पढ़ाया गया कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा नहीं लगता वो ना करो। जीवन का उद्देश्य ही अपने राग और द्वेष को पूरा करना है। अगर व्यक्तिगत राग द्वेष अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। ऐसे काल में हम पैदा हुए हैं और हमारा हृदय उसकी प्रीति संसार में ही है। हम संसार में भटक रहे हैं, तो फिर हम कैसे धर्म का पालन करेंगे? इसलिए क्या उपाय है? सबसे बड़ा उपाय है राम जी की शरणागति। इसलिए देखना कि हम पूरी तरह हारे हुए हैं, पूरी तरह सब कुछ हमारे विपरीत है, लेकिन एक चीज अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, वो है राम जी की शरणागति। अंतरात्मा, अंतरात्मा भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करना और कहना, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसको छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं आरण्य रोदनम। एक व्यक्ति थे जो गांधार नगरी को जा रहे थे, लेकिन चोरों ने उनको सब कुछ लूट लिया और आंखें बंद करके पट्टी बांध दी और उनको एक पेड़ के साथ बांध दिया। तो वो वहाँ पर रोने लगे। तब किसी करुणाशील व्यक्ति ने आके उनकी चक्षु के बंद खोले और उनको गांधार नगरी का मार्ग बताया। उस कहानी को लेके कहा जाता है कि ये अर्थात अरण्य रोदनम ही साधन है। जब आप अपने आप को पूरी तरह निरुपाय देखें, यही बहुत बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति देखता है कि मैं अब कोई मेरा उपाय नहीं है, मेरे पास सब कुछ मेरे विपरीत है, तो वो रोता है। रोते हुए वो भगवान को याद करता है और भगवान की करुणा आती है, हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति बस नारायण भगवान जगत की आत्मा की शरण लेगा, धीरे धीरे ये सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा और वो धर्म में स्थित हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि ये जो धर्म का सेवन करना है, वैदिक धर्म, इसमें काम आत्मा न प्रशस्ता। जो व्यक्ति फल के लिए कार्य करता है उसको काम आत्मा कहते हैं। इसकी स्तुति नहीं की गई है। न च इह एव इह अस्ति अकामता, और ना ही अकामता कि एक व्यक्ति है जो काम फल के लिए कार्य करता है और दूसरा कार्य करता ही नहीं, वैदिक कर्म को पूरी तरह छोड़ देता है, और एक है वैदिक कर्म जो उसका नित्य कर्म है। ठीक है, उसको वो फल के लिए करता है। दोनों नहीं है। अब देखिए भगवत गीता में भी कर्मण्येव अधिकारस्ते यही बात कही गई थी कि कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुहु माते संगोस्तो अकर्मणि। अकामता भी नहीं होनी चाहिए। वैदिक कर्म छोड़ना नहीं और वैदिक कर्म को फल के लिए नहीं करना। तो इसलिए कहा गया कि काम्यो ही वेदोधिगमः, वेद को का ज्ञान प्राप्त करना ये भी व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं वेद का ज्ञान प्राप्त करूं और उस ज्ञान को फिर कर्म योग जो उसको साधन के रूप में प्रयोग करूं। ये सब काम्य है, काम के अधीन है। ठीक है, लेकिन काम आत्मा और काम्य इच्छा होना दोनों में अंतर है। तो बताया क्या, संकल्प मूलः कामः। सब कुछ संकल्प पे आश्रित है। संकल्प क्या है? संकल्प कहा कि इस साधन से इस इष्ट को सिद्ध किया जा सकता है। ये जो साधन, इष्ट को प्राप्त करने का साधन, ऐसी जो बुद्धि है, इसको संकल्प कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने अंदर देखिए, आप अपनी इष्ट को पूरा करने के लिए किसको साधन मानते हैं? जिस भी व्यक्ति को वो कहता है ये इष्ट का साधन है,
ऐसी बुद्धि आ जाने पर व्यक्ति के अंदर इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं ये जो इष्ट की प्राप्ति इस साधन से करूं, और फिर वो उसमें यत्न करता है। तो हमको जो सिखा दिया गया है कि आपकी इष्ट की पूर्ति इस बाजार से होगी, बस सारा देश बाजार के अंदर जाए, यही धर्म है। इसी के कारण हम बाजार में जाना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं और वहाँ से पैसा कमा के भोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसमें एक इष्ट बुद्धि डाल दी गई है। ये संकल्प है, सारी दुनिया संकल्प पे चलती है कि साधन, ये साधन है, ये साध्य है, इष्ट साध्य है। ठीक है, तो जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि सब कुछ वेद में जो कुछ भी कहा गया है वो भी इसी बात पे टिका हुआ है कि आप वेद के यज्ञ, व्रत, जो भी कुछ हैं, सब में इष्ट देखते हैं, उसको इष्ट देखते हैं कि ये इष्ट का साधन है, तो इसको बोलते हैं संकल्प। जब इष्ट का साधन देखते हैं तो उसमें कार्य करते हैं और उसको सिद्ध करते हैं। इसलिए कहा कि इष्ट देखना, वेद में जो इष्ट देखना कि ये इष्ट साधन है, और उसके आधार पे इच्छा आना और इच्छा के आधार पे यत्न करना, ये सब ठीक है, इसके विरुद्ध नहीं कहा जा रहा। ठीक है, क्योंकि अकामस्य क्रिया काचिद न दृश्यते, पूरे संसार में कहीं पर भी जिस व्यक्ति के अंदर वो इष्ट ही नहीं देखता, जो किसी चीज़ को इष्ट ही नहीं देखता, तो वो कुछ करेगा ही नहीं। व्यक्ति वही कर्म करता है जो इष्ट देखता है। लेकिन क्या कहा गया, आपको कर्म के फल को इष्ट नहीं देखना, यही बस। फल बंधन हेतु है, लेकिन ये जो संसार का यज्ञ है, धर्म है, धर्म को बिना फल की इच्छा के केवल धर्म से ही प्रेम करते हुए करना जो है वो इष्ट साधनम है। ठीक है, इच्छा हो कि मैं धर्म, जो भी वैदिक धर्म है, उसको कर रहा हूँ, उस मेरी जगह कोई भी होता वो यही करेगा। यही राम जी हैं। राम जी वो हैं जो धर्म से प्रेम करते हैं, और रावण वो है जो फल से प्रेम करता है। तो फल बड़ा है, धर्म छोटा है। वो अगर उसको फल प्राप्त करना है तो वो धर्म का पथ छोड़ देगा, क्योंकि वो फल के लिए आया है यहाँ पर। लेकिन राम जी यहाँ धर्म के लिए आए हैं। फल मिले या ना मिले वो अपने धर्म को करेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि धर्म के पालन को वो अपने आप में इष्ट समझते हैं। धर्म का पालन शुद्धि देता है, और शुद्धि जो है वो मुक्ति का साधन है। लेकिन भगवान तो पहले ही मुक्त हैं, तो भगवान जो हैं वो धर्म स्वरूप हैं। जो मुक्त हो है वो तो और भी उसको कोई प्रयोजन नहीं है, वो केवल कभी अधर्म कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पर कहा कि तेषु सम्यक वर्तमानः, इसलिए हमारी भगवत गीता जी ने जो असक्तः कर्म कहा, उसका मतलब है कर्मों में सम्यक वर्तमानः, सम्यक वृत्ति, कि कर्मों को, वैदिक कर्मों को कैसे करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना फलाभिसंधि, असक्तः, संगवर्जितः, ये जो भगवत गीता जी सिखा रही हैं, ये समझना है। भगवत गीता जी कर्म का त्याग, इच्छा का त्याग नहीं सिखा रही। सम्यक वर्तमान में आप कर्म को कैसे करो, उसमें इच्छा करने को कह रही है। तेषु सम्यक वर्तमानः गच्छति अमर लोकताम, वो अमर अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद जो ये लाइन कही, ये भी काफी समझने वाली है। यथा संकल्पितांच इह सर्वान कामान अश्नुते, और अभी उसका शरीर तो गया नहीं है और उसने प्राप्त कर लिया
सर्वीश्वरत्व, मोक्ष माने अपने आप को सर्वीश्वरत्व देखना। अब यहां पर आके हमें लगता है कि अरे मैं ईश्वर बन जाऊंगा, अरे तब तो कमाल हो जाएगा, मैं सबके ऊपर राज करूंगा, सब मेरे की पूजा करेंगे इत्यादि, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि हम अभी भी वही काम आत्मा में ही बैठे हुए हैं। व्यक्तिगत ईश्वर, सर्व ईश्वरता का अर्थ व्यक्तिगत, कि मेरे को सब पूजा कर रहे हैं, हम सोचते हैं यही कोई मिस्टर भगवान हो गए। इसलिए ये समझना कि सर्व ईश्वरता क्या है, अर्थात इस सारे जगत को असत्य देखना। कोई मोक्ष नहीं है, कोई भी, सारा जगत नाम और रूप केवल परम सत्य अस्थि स्वरूप चेतन आत्मा जो व्यक्ति अपने आप को देखता है, तो फिर ये जो कहा उसकी अंदर जो भी संकल्प कहाँ से आता है, जैसे ये पूरा जगत परमात्मा में संकल्प रूप से आ जाता है। कैसे आ जाता है? रस्सी में सांप अज्ञान दृष्टि से दिखता है, वास्तव में नहीं है। इसलिए अभी भी भगवान इस पूरे जगत को धारण किए हुए हैं। कैसे? जैसे रस्सी सांप को धारण करती है। इसलिए करते हुए भी नहीं करते हैं। यही सारा यहाँ पर कमाल है कि भगवान इस जगत को धारण करते हैं, नहीं करते हैं, इसका रक्षा करते हैं, नहीं करते हैं, इसको लय कर लेते हैं, नहीं करते हैं, दोनों सिद्ध हैं। कैसे? क्योंकि ये जगत असत्य है। इसलिए अब ये असत्य सांप को कौन पाल रहा है? रस्सी तो पाल रही है, रस्सी भी नहीं पाल रही है। दोनों स्टेटमेंट्स कैसे सत्य हैं? यही तो कमाल है देखना कि असत्य एक ऐसी चीज है जो स्वयं भी नहीं है, अपने ऊपर स्थित है, और वो आत्मा, वो अन्य सत्य के ऊपर भी स्थित नहीं है। ठीक है? सांप को रस्सी भी नहीं पाल रही, और सांप स्वयं भी अपने ऊपर स्थित नहीं है, बस अविचार में सिद्ध है। ये जगत अविचार में है, वास्तव में नहीं है। इसलिए जो इसका ज्ञानी है वो, उसको सब कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो सबसे असंग है। ठीक है? अच्छा, अब हम अपनी भगवद गीता जी पे वापस आते हैं। तो यहां तक हो गया। अब भगवान एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक और तरीका है हे अर्जुन, जिससे आपको कर्म करना चाहिए। और किस प्रकार करना चाहिए? कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो अब भगवान कहते हैं कि देखिए, आपको हमने दो बताए। एक है ज्ञान योग, जिसमें कर्म का संन्यास होता है, और दूसरा हमने बताया कर्म योग, जिसमें आप वैदिक नित्य कर्मों को करते हैं, लेकिन बिना फल के लिए, फल की अभिसंधि से, केवल धर्म, अपने स्वधर्म, अपनी पोजीशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करते हैं, ये देखते हुए कि ये धर्म है। फल को नहीं देखते, धर्म को देखते हैं। तो दो हैं। लेकिन अब जो जनक आदि का केस है, राजा जनक और राजा अश्वपति, इस प्रकार के बड़े राजा हुए हैं जिनका एक स्पेशल केस है। वो क्या है? कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। वो मोक्ष को प्राप्त हुए कर्म के साथ ही, उन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया। ऐसा देखा जा गया है कि वो राजा जनक, राजा अश्वपति
जो कैकेयी के पिताजी थे, वो दोनों अंत तक अपने स्वधर्म में, क्षत्रिय धर्म में बने रहे। उन्होंने कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। और उन्होंने क्या किया? लोक संग्रहमेवपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो लोक, इस संसार को, सबको धर्म में नियुक्त करना। आप अपने स्वधर्म का त्याग क्यों नहीं करते? क्योंकि आप देखते हैं कि आप अगर स्वधर्म करेंगे तो सब लोग आपको देखते हुए स्वधर्म का पालन करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, आप इतनी बड़ी स्थान पे हैं, आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं, सब लोग आपको अपना हीरो समझते हैं। इसलिए यदि आप अपने स्वधर्म को छोड़ देंगे तो बाकी भी छोड़ेंगे। इसलिए लोगों को में आप अब अपना क्षत्रिय धर्म करेंगे तो सब लोग भी संग्रहित हो जाएंगे, पूरी तरह वो धर्म में आएंगे, अपने स्वेच्छाचार से नहीं जिएंगे। लेकिन अगर आप धर्म का त्याग करेंगे तो वो भी करेंगे। इसलिए ऐसा देखते हुए संपश्यन् कर्तुमर्हसि, आप धर्म को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भाष्य देखते हैं। कर्मणा एव हि यस्मात्, तो पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः, जो पुराने शास्त्र में बताए गए हैं कि ऐसे क्षत्रिय विद्वान संसिद्धिम मोक्षम गंतुम आस्थिताः, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति देखी गई थी। प्रवृत्ताः, ठीक है, वो प्रवृत्ति हुए, वो उनकी भी इच्छा थी कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। और वो किस प्रकार? कर्मणा, कर्म के द्वारा। कौन थे वो लोग? जनक आदयः, जनक इत्यादि। तो जनक और अश्वपति पति प्रभृतयः, तो भगवान ने जनक के साथ राजा अश्वपति भी लगा दे, ऐसे और भी राजा रहे हैं जो पूरा जीवन कर्म का ही, अपना स्वधर्म उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, मोक्ष उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। तो ऐसे राजा रहे हैं। तो अब उनकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः, अगर हम ये मान लें कि राजा जनक जो थे वो परम ज्ञानी थे, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, वो एक सारे जगत को मिथ्या देखते थे, उनके लिए ये जगत था ही नहीं, वो पूरा केवल सत आत्मा ही थे, ऐसा उनकी दृष्टि थी। तब क्या है? ततः लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्न्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिता इत्यर्थः। तब हमको ये कहना चाहिए कि उन्होंने जो लोक संग्रह के लिए, तो आजकल जो हम देखते हैं कि सन्यासी लोग हैं, वो सन्यासी होते हुए भी कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन राजा जनक ने सन्यास लिया ही नहीं, वो अपने स्थान में बने रहे, क्षत्रिय रहे, और लोक संग्रहार्थम, लोक में धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब प्रश्न है कि क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि प्रारब्ध कर्मत्वात्, ये जो हमारा शरीर है वो प्रारब्ध कर्म से चलता है। ठीक है, जब ये प्रारब्ध माने वो कर्म का फल, कर्म जो फल दे रहा है, तो ये शरीर जो है ये एक अवधि के लिए निर्माण हो जाता है। जब तक इसका वो प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक ये शरीर गिरता नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए हम ये कहेंगे कि राजा जनक ज्ञानी हो गए थे, अब उनको इस शरीर से उन्होंने जो प्रयोजन था पूर्ण हो गया, लेकिन फिर भी उनका प्रारब्ध था। उस प्रारब्ध कर्म को साथ साथ वो क्षत्रिय राजा बने रहे। तो प्रारब्ध कर्म ने उनको क्षत्रिय राजा बनाए रखा। जितनी देर तक वो राजा रहे
वो अपना धर्म का पालन करते रहे और उसका फल क्या हुआ कि सारे संसार में राजा जनक को धर्म पालन करते देख सबने धर्म पालन किया। तो इसलिए कर्मणः सहा एव असन्न्यस्य, उनको सन्यास में अधिकार था लेकिन उन्होंने सन्यास नहीं लिया। तो असन्न्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिता, वो मोक्ष के लिए प्रवृत्त हुए, मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा लेना चाहिए। तो अथ अप्राप्त सम्यक ज्ञान दर्शना जनकादय, और अगर हम ये माने कि वो अभी ज्ञानी नहीं थे, तदा कर्मणा समशुद्धि साधन भूतेन, तो अब दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि राजा जनक जो थे वो अपने कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे थे। तो संसिद्धिम आस्थिताः इति व्याख्येयः श्लोकः। तो इस श्लोक को दो प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है। एक कि राजा जनक जो थे वो ज्ञानी थे और लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे थे। दूसरा, वो अभी ज्ञानी नहीं थे और वो कर्म योग में थे, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वो कर्म कर रहे थे। तो दोनों को कहा जा सकता है कि उन्होंने कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। तो दोनों में से अर्जुन अपने आप को जिस भी स्थिति में देखते हैं कर सकते हैं। अगर अपने आप को ज्ञानी देखते हैं तो लोक संग्रह के लिए करें, अज्ञानी देखते हैं तो सत्व शुद्धि के लिए करें, लेकिन कर्म को ना छोड़ें, ऐसा भगवान बताएंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।